हरे कृष्णा। भगवान का रूप, उनका धाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं इत्यादि इस सीरीज में चल रही है। तो भगवान का धाम गोलोक धाम है। ये जो श्लोक है अभी जो मैं कर रही हूँ, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि, ये निज धाम है, भगवान का स्वयं का धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम, गोलोक नाम का धाम। और ये सबसे ऊपर है। आध्यात्मिक जगत में दो जगत होता है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो मैं जरा खोल कर बता देती हूँ आपको। जिस जगत में हम रह रहे हैं इसे कहते हैं भौतिक जगत। ये ब्रह्मांड है एक, जहाँ हम रह रहे हैं। और इस जगत में भगवान आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं पर चले जाते हैं। परंतु इसके सिवाय भगवान का एक धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम। और गोलोक धाम उसके साथ साथ और बहुत सारे धाम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जगत बड़ा जगत है, बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। वैसे तो ब्रह्मांड भी अनेकों हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं। हम एक ब्रह्मांड के अंदर हैं, पर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। असंख्य यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं। और ये फिर भी असंख्य ब्रह्मांड होने के बावजूद भी ये सब एक चौथाई है, 1/4। पर भगवान का जो जगत है जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, क्यों कह रही हूँ मैं भगवान का जगत, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। हमें यहाँ पर कैद करके रखा गया है। ये एक बंद गोले के समान है, नारियल जैसा होता है ना, अंदर बंद रहता है, अंदर में पानी रहता है या कुछ भी रहता है, बाहर से कड़ा एकदम लेयर होता है, वैसे ये ब्रह्मांड बंद है, उसके अंदर हम हैं। इससे बाहर जब जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत मिलेगा। और उस आध्यात्मिक जगत में सबसे जो ऊंचा स्थान है वो है गोलोक धाम, जहाँ कृष्ण रहते हैं। उसके नीचे है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धामों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो एक नहीं है। गोलोक धाम सिर्फ एक है जहाँ कृष्ण रहते हैं, पर वैकुंठ धाम अनेक हैं, क्योंकि नारायण जो स्वरूप है वो अनेक हैं, वो एक नहीं है। कृष्ण तो एक है पर नारायण अनेक हैं। तो हर लक्ष्मी और नारायण के अंडर में या उनके पास एक वैकुंठ धाम होता है। एक वैकुंठ धाम में एक ही लक्ष्मी जी और एक ही नारायण भगवान रहते हैं। ठीक है, पर वो वैकुंठ धामों की संख्या अनगिनत है। और वो सारे वैकुंठ धाम हो जाने के बाद उसके नीचे शिव जी का धाम आता है, जिनको हम कहते हैं सदाशिव। ये जो यहाँ पर शिव जी हैं रुद्र, वो नहीं, सदाशिव होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और उनके धाम का कोई प्रलय वगैरह नहीं होता है। तो वो धाम है। शॉर्ट में बताऊंगी तो आप नहीं समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा विस्तार किया है, बहुत विस्तार तो नहीं किया है, पर थोड़ा सा विस्तार किया है आपको समझाने के लिए। तो सबसे ऊपर का धाम समझ लीजिए, सबसे ऊपर का धाम गोलोक धाम, उसके नीचे वैकुंठ धाम। मगर वैकुंठ धाम कितना? अनगिनत। गोलोक सिर्फ एक, उसके नीचे बहुत सारे वैकुंठ, और उसके नीचे शिव जी का धाम सदाशिव, और उसके नीचे बहुत सारे ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में दुर्गा माता का राज्य, जिन्हें माया भी कहते हैं, देवी भी कहते हैं। और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। और वो जो एक ब्रह्मांड है, उस एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन में से भूलोक में हम रह रहे हैं। 14 भुवन भी बहुत सारे हैं ना, मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। सत्यलोक और तपोलोक, भूलोक, अतल अतल वितल सुतल तलातल, तो वो आप देख लीजिएगा दूसरे वीडियो को, जिससे आपको 14 के नाम याद हो जाएंगे अगर करना है तो।
तो ये 14 भुवन है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये जो देवी लोक हैं, ये देवी माता दुर्गा माता जो हैं, ये सिर्फ पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं करती हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर दुर्गा माता का राज्य है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। चाहे वो देवताओं का लोक हो, चाहे वो किसी का भी हो, महर्षियों का लोक हो, पितरों का लोक हो, गंधर्वों का कोई भी लोक हो, पाताल लोक हो, सब में देवी माता का राज्य चलता है। तो ऐसे करके भगवान का लोक है। उसके बाद है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टतेषा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, 3 चीजें होती है। पहले सृष्टि करना, फिर पालन करना और बाद में संहार करना। तो ये जो 3 कार्य होता है, ये यहाँ पर ये 3 चीजें नहीं बताई गई। यहाँ क्या बताई गई है? भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति दुर्गा माता के बारे में बात हो रही है, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टता करती है। तो दुर्गा माता के बारे में अभी मैंने बताया आपको, देवी लोक में रहती हैं, यानी यही लोक में रहती हैं। तो ये दुर्गा माता असली जो भगवान है, उनकी जो शक्ति है राधा रानी, उनकी ही विस्तार है, विस्तरित हो करके दुर्गा माता बनती है। इसलिए इनको छाया भी कहा जाता है, छाया स्वरूपा माया शक्ति। राधा रानी प्रमुख देवी हैं, भगवान की शक्ति। परंतु जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी, अम्बा माता, दुर्गा माता, सारी शक्तियां राधा रानी से निकली हैं। तो ये दुर्गा माता भगवान की इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा माता स्वतंत्र है, कुछ भी करती है, नहीं। जो कृष्ण की इच्छा है वही करती है दुर्गा माता। ये श्लोक यही बता रहा है कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार जो दुर्गा माता सेवा करती हैं, वो भगवान का मैं पूजन कर रहा हूँ। यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे दूध में थोड़ा सा दही मिलाने से या खटाई मिलाने से वो दही बन जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण प्रलय की सेवा के हेतु शिव जी के रूप में परिणत होते हैं या शिव जी के रूप में विस्तारित होते हैं। उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही शिव जी का रूप भी लेते हैं। और उसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि दीपार्चिरेव हि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे एक मुख्य दीपक होता है, उसकी लौ से बहुत सारे दीपक जलते हैं, एक मुख्य दीपक होता है। उसी प्रकार एक कृष्ण से बहुत सारे विस्तार हुए हैं भगवान विष्णु के, पर कृष्ण मूल दीपक है, कृष्ण ओरिजिन है, कृष्ण स्रोत है। तो एक दीपक से अगर हजारों दीपक भी जलाए तो जो मेन दीपक है उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु मूल दीपक है, भगवान कृष्ण मूल दीपक है, क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषम है। तो गोविंद किसका नाम है? भगवान विष्णु का नाम है। तो भगवान कृष्ण, गोविंद भगवान कृष्ण का नाम है। विष्णु मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विस्तार जब होता है ना, तो विष्णु भगवान का रूप होता है। तो कृष्ण ओरिजिन है और उससे भगवान कृष्ण से विष्णु विस्तारित हुए हैं। यह कार नार नवजले भजति स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांड को समाये हुए योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। तो ये महाविष्णु का रूप है। भगवान कृष्ण ही अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। और उनका एक विस्तार है अनंत शेष, जिसके ऊपर महाविष्णु लेटे रहते हैं। अनंत शैया आप नाम सुने होंगे। और महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्रों से, जैसे हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं ना, जिससे बाल निकलता है छोटा छोटा समूचे शरीर पे, वैसा ही भगवान विष्णु के शरीर पे रोम छिद्र होता है। उस रोम छिद्र से बहुत सारे वैकुंठ लोक निकलते हैं, पैदा होते हैं। तो वो गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गोविंद क्यों? क्योंकि बस वही बात मैंने जैसा बताया आपको कि कृष्ण ही विष्णु बन जाते हैं। तो गोविंद जब हम कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंद का मैं भजन करता हूँ, क्योंकि ये महाविष्णु भी कृष्ण ही हैं। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। भगवान कृष्ण के शरीर से मैं आपको समझा ही दे रही हूँ, क्योंकि बहुत विष्णु कृष्ण हो गया। भगवान कृष्ण के शरीर से दो विस्तार निकलते हैं। एक बाएं अंग से राधा रानी, दाहिने अंग से बलराम जी। ठीक है, तो बलराम जी हो गए शक्तिमान, पर राधा रानी हो गई शक्ति, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। ये दोनों मूल विस्तार है और कोई भगवान कृष्ण से डायरेक्टली नहीं निकलते हैं। दो ही निकलते हैं डायरेक्टली, कृष्ण से सीधा विस्तारित होते हैं, बलराम जी और राधा रानी। बाएं अंग से राधा रानी, दाहिने अंग से बलराम जी। ठीक है, उसके बाद बलराम जी से आगे बहुत विस्तार होता है। तो वो पूरा विस्तार को तो बताना संभव नहीं है अभी, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, ज़रूर बना दूंगी मैं। तो फिर बलराम जी से महाविष्णु या चतुर्व्यूह इत्यादि निकलते हैं। बहुत सारे वैकुंठ लोकों में अलग अलग लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, और राधा रानी से महालक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा ये सब निकलती हैं। तो इसीलिए जब मैं भी बोलती हूँ तो विष्णु और कृष्ण दोनों बोल देती हूँ, क्योंकि वास्तव में तो महाविष्णु के बाद ही विस्तार शुरू होता है। महाविष्णु भी नहीं, बलराम जी के बाद। तो बलराम जी के बाद जब विस्तार शुरू होता है तो जहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं, यानी कि किसी और का विस्तार, वो बलराम जी कृष्ण का डायरेक्ट विस्तार नहीं होता है, वो विस्तार से विस्तार, विस्तार से विस्तार होता है। इसको समझने के लिए एक पक्का वीडियो मैं बनाऊंगी। देखिए, मुझे ध्यान खाली रहना चाहिए कि मुझे ये वीडियो बनाना है, तो फिर उसको आप अच्छे से देख लीजिए। यस्य कनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वह महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अनेक स्वामी गण उनके एक श्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं। तो महाविष्णु एक सांस जब छोड़ते हैं, तो अब ये महाविष्णु के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें भी गोविंदम आदि पुरुषम बताया गया, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। महाविष्णु जब एक सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकल जाते हैं। और फिर जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उतना जो समय होता है उसी के अंदर सब होता है। हम लोग सब उसके अंदर करोड़ों बार जन्म ले लेते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, ये है वास्तविकता। तो हमारा समय बहुत छोटा है। भास्वान यथा श्मश कलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सूर्य जिस प्रकार सूर्यकांत आदि मणियों में
अपने कुछ तेज का संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं। तो इसमें भगवान सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही प्रकाश ब्रह्मा जी को थोड़ा सा दिया जाता है, जिससे ब्रह्मा जी शक्ति प्राप्त करके सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। जैसे सूर्य देवता से प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश से सारा कार्य होता है, उसी प्रकाश को सब लोग लेते हैं। अभी देखिए आजकल आपको पता है ना, सोलार एनर्जी से पानी गर्म होता है, सोलार हीटर से सब काम होता है, बिजली भी चलती है। तो ये समझ में आ जाएगा आपको आसानी से, है ना, कि कैसे कृष्ण की एनर्जी से ही ब्रह्मा जी को एनर्जी प्राप्त होता है। कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ जो तेज है वो ब्रह्मा जी को मिलता है और फिर ब्रह्मा जी उस तेज से या उस शक्ति से आगे का सारा अपना कार्य करते हैं। तो आगे बहुत श्लोक है, यहीं रोक देंगे। हरे कृष्णा।